हेलो फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर होगा, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है। टोटल कितने देशों के साथ सीमा लगती है भारत की स्थलीय सीमा? 7 देशों के साथ। 7 देशों के भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, जिसमें सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती हैं और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहार सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहार सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की सबसे बड़ी जोहार सुरंग स्थित है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, कोरोमंडल तट। पूर्वी तट भारत का कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट मालाबार तट और पूर्वी समुद्र तट है वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, गुजरात। गुजरात है वो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही गजब का सवाल है, अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटने वाली समांतर रेखा कौन सी है? अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटने वाली रेखा, तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा, 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है और मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य। 38वीं समांतर रेखा ये उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है और 49वीं समांतर रेखा कनाडा तथा अमेरिका को 2 भागों में बांटती हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अपर क्षेत्र में कौन सी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा अमेजन नदी, जो बड़ी नदी है अपर क्षेत्र में, और सबसे लंबी नदी नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर होगा, लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को। लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट पूछा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। शुक्र है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह। और सौरमंडल के पूछता तो होता बुध। बुध है वो सौरमंडल के सर्वाधिक निकट ग्रह। और यहाँ पूछा पृथ्वी के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। शुक्र है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह। छोटा ग्रह कौन सा? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा सौरमंडल का? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी प्रथम युद्ध। दूसरा कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं पूछा है? कौन सा है वो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? मलेरिया, निंद्रा रोग या पायरिया या डेंगू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, डेंगू। डेंगू वो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। बाकी मलेरिया, निंद्रा रोग और पायरिया तीनों है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है,
डेंगू है वो विषाणु जनित रोग है। कौन सा है? डेंगू है वो एक विषाणु जनित रोग है, बाकी तीनों ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। निम्न में से दूरी का मात्रक कौन सा है? निम्न में से दूरी का मात्रक पूछा है, दूरी का मात्रक पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर पारसेक। पारसेक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। पास्कल, पास्कल ये दाब का मात्रक है। पास्कल किसका? दाब का। और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चेरी ब्लॉसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय में। मेघालय में चेरी ब्लॉसम त्योहार वो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट पूछा है कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1973। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा कौन सी है? एपीजे अब्दुल कलाम की पूछा है कि आत्मकथा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर है वो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। और सत्य के साथ प्रयोग ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी? सत्य के साथ प्रयोग। और एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? शतरंज के प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर पूछा है, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर थे एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी शतरंज के प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर बने थे। और शतरंज के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? ये थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद वो शतरंज के प्रथम ग्रैंड मास्टर। यहाँ पूछा भारतीय, तो ये हो जाएगा एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ यूपी से। 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोलकाता को। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। और नवाबों का शहर लखनऊ को, लखनऊ को नवाबों के शहर कहा जाता है। और महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को। और वस्त्र नगरी, मुंबई को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जाओं का स्रोत नहीं है? या सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, या ज्वारी ऊर्जा, या जल विद्युत? तो ये तीनों, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा, तीनों है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। लेकिन जल विद्युत है वो परंपरागत स्रोत है। जल विद्युत कौन सा है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बाकी सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है, जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की पूछा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन आस्टू, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है। K2 के नाम से जाना जाता है गॉडविन आस्टीन, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। दूसरी कौन सी है? दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती हैं? पूछे हैं अरब सागर में नहीं गिरती हैं। कौन सी नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में नहीं गिरती हैं? नर्मदा नदी, शरावती नदी, पेरियार नदी, या कृष्णा नदी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती हैं। बाकी नर्मदा, शरावती,
पेरियार, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कृष्णा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर हम इतनी मेहनत करके आपको लिए रोजाना क्लास कर रहे हैं। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लानोज घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? लानोज घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। लानोज घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं वेनेजुएला में। लानोज घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी? क्रिकेट विश्व कप 2023 की विजेता कौन बनी? ये आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो विजेता टीम बनी है 2023 में। और उप विजेता कौन बना? उप विजेता बना है भारत। भारत की टीम वो उप विजेता बनी है और ऑस्ट्रेलिया टीम वो विजेता बनी 2023 में। क्रिकेट विश्व 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन भी भारत में ही हुआ था और भारत उप विजेता टीम बनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर बताना कैसी लगी।